कीजिए सर। आपसे साथ सभी को इस नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के तहत से आप सभी को वेलकम करता हूं। रेस्पेक्टेड एडीटीसी साहब एवं हमारे कंसल्टेंट साहब एवं एनएचए की तरफ से हमारे जो भी उपस्थित स्वयं सभी को स्वागत करता हूं तहे दिल से मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तरफ से। हम सभी को सूचित करना चाहते हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जम्मू के तरफ से फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इवेंट्स के उपलक्ष्य में। आप सभी को आप लोग भी मौजूद है। क्या सर मैंने जो कारण बताया ये सही है ना कि गलत? यही मेन मकसद है। हम अगर आप दोनों आपस में अगर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अगर हम आपको ओवरटेक कर लिए, आप क्या सोच रहे हो कि वो हमको कौन होता ओवरटेक करने वाला पा रहे हैं? हम उससे थोड़ी कम ड्राइवर है, मेरे पास थोड़ी कम स्किल है, कारण बन जाता है। तो आप सभी से, हमारे देशवासियों से, जितने भी ड्राइवर्स भाई हैं या जो भी पर्सनल गाड़ी चलाते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कभी भी ये ना सोचे अगर कोई आपको ओवरटेक कर ले तो हमेशा आप ये कहे सबसे पहले आप, ये सोच के उनको आप आगे जाने दो ताकि वो भी बच जाए और आप भी बच जाए। उनके कारण आप अपने आप को खतरे में ना डालो। अपने आप को अगर बचना है तो दूसरों के कारण से भी, दूसरों का गलती से भी बचना है। अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उसका गलती सोच के आप भी गलती में मत डूब जाओ। वो अगर गलती किया तो वो गलती को सुधारने के लिए आप क्या बोलो, भैया आप सबसे पहले। ये रोड सेफ्टी का स्लोगन है। हमारे आरटीओ के तरफ से भी ये जारी किया गया है, आरटीओ कठुआ की तरफ से, कि आप जब भी कोई आपको कोई ओवरटेक करे आप कहे कि सबसे पहले आप। उसका साइनेज के बारे में मैं मेगा इंजीनियरिंग की तरफ 6 लेन एक्सप्रेस वे में काम कर रहा हूं, जिसपे हमारा 10 किलोमीटर ब्राउन फील्ड है। इस 10 किलोमीटर ब्राउन फील्ड पे हमने आज 14 के अनुसार दे पा रहे हैं। एकमात्र ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्पीडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस हाई कर लेना। क्या सोचते हैं? ये साइनेजेस हमने जो सत्याचक से लेकर चटवाल के बीच में जो हमने जितने भी रोड साइनेजेस लगाए हैं वो सारे एडवांस वार्निंग साइन बोर्ड है। आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, कहीं पर मीडियन ओपनिंग आ रहा है, कहीं पर डाइवर्जन आ रहा है, तो आपको हम ये पहले सूचित करना चाहते हैं कि भाई आपके 200 मीटर आगे या 500 मीटर आगे या 100 मीटर आगे डाइवर्जन आ रहा है, तो आप गाड़ी को स्पीड कंट्रोल कर ले, ना कि आप स्पीड को बढ़ा ले। लेकिन हमारे ड्राइवर भाई लोग क्या करते हैं कि उन साइनेजों का कोई मतलब नहीं देते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्या करते हैं, उस साइनेज को बाईपास करके गाड़ी को उसी स्पीड पर रखता है जिस स्पीड से वो पीछे से आ रहे होते हैं। तो इन्हीं कारण के कारण हमारा ध्यान करे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो जगह जगह पे हमारा टोल प्लाजा है, वहाँ नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है रोड सेफ्टी के ऊपर वो लोगों तक पहुँचानी है। क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं हम एक्सीडेंट्स हमारी कंट्री में हो रहे हैं, 1.5 लाख के करीब लोग हर साल एक्सीडेंट में मर जाते हैं। और जब स्टडी करते हैं कि ये जो 1.5 लाख लोग मर रहे हैं तो इसमें से 90% लोग एक्सीडेंट में वो मर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंसानी गलती के कारण, ह्यूमन एरर के कारण और गलत ड्राइविंग चलाने के कारण। तो गवर्नमेंट का मानना है कि ये 1.5 लाख लोग जो हर साल एक्सीडेंट में मार जाते हैं, इनको हमने कितना है कम से कम मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए अगर हमने एक्सीडेंट्स कम करने हैं, हमने कहीं किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास नहीं जाना, बल्कि जो ट्रैफिक के रूल नेशनल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनकी पालना करके गाड़ी चलाना है। यानी जब भी हम गाड़ी चलाएं ओवर स्पीड मत चलाएं, दूसरी गाड़ी के साथ रेसिंग मत करें, नशा करके गाड़ी मत चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, रॉन्ग ओवरटेकिंग मत करें। तो दीज आर ऑल ट्रैफिक रूल। इसके अलावा जो 2 व्हीलर चलाने वाला वो हेलमेट डाले, कार चलाने वाला सीट बेल्ट पहने।
तो गवर्नमेंट का मानना है कि हम सब लोग जब गाड़ियां रोड के ऊपर चलाते, आंखें जो हैं ये ड्राइविंग में मेजर रोल प्ले करती हैं, इसीलिए ये कैंप जो है इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से गाड़ी चलती है। जैसे हम एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं तो वो भी कैलकुलेशन है, पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी, तभी उन गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं। तो होता क्या है कि भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है। तो अभी हम वैसे ही देख रहे थे कि अभी 26 जनवरी का देख रहे थे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि अपने देश को हमने विकसित देश बनाना है। तो वो उसमें भी मैं देख रहा था कि हम जो विकासशील देश है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि हमारा एक अर्निंग जो है वो इफेक्ट होती है। जैसे IRTO साहब ने पहले ही बोला कि भाई कहीं जाना है तो छुट्टी करके जाना पड़ेगा, तो फिर गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। इसलिए आपके डोर स्टेप पे आंखों के डॉक्टर आए हुए हैं, अपने आप को चेक कराइए, अपने आप को फिट रखिए। और रोड सेफ्टी का जो ये महीना चल रहा है, इसमें आप लोगों से जो ड्राइवर साहिबान हैं, हम लोग भी खुद ड्राइवर हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जो है कि जैसे इन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। जो भी यानी कि ज़्यादा रेसी ड्राइवर नहीं करनी, खा पी के गाड़ी नहीं चलानी, एक दूसरे को दे सकते हो। आजकल तो ज़्यादा लोग ड्राइवर हैं। और आप लोगों के ऊपर एक बहुत भी और भी मसला बनता है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में दूसरे लोगों को भी जान है। चलो कोई कार वाला है तो चलो वो अगर कुछ करेगा तो खुद ही मरेगा, लेकिन आप लोगों के पास जो पैसेंजर बैठते हैं वो बेचारे आपके भरोसे पर ही होते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, चेक करवाएं, आई साइट का ध्यान। हेलो, इधर आ यार, इधर पीछे दिखो। करके अपने अपने गाड़ियों को पार्किंग में लगाएं और अपना यहाँ लगे हुए कैंप में आंखों का इलाज। कितना अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे आपने सुना, आप लोग भी इधर ही थे, तो ये ड्राइवर हैं, ये जो हैं पैसेंजर व्हीकल चलाते हैं, इनके हाथ में लोगों की ज़िंदगियाँ भी हैं। बाकी आम पब्लिक तो प्राइवेट वाले अपनी ही हैं, लेकिन इनके हाथ में लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं, उनके लिए सब यही होते हैं। तो इसलिए इनका बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। और आंखें ड्राइविंग में मेजर रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनकी आई साइट का बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये कैंप लगाया गया। सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह की ड्राइव चल रही है, मंथ है, और पूरे साल अलग अलग डिपार्टमेंट्स, MVD हो, ट्रैफिक हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोगों को जागरूक करता है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना मेजर रोल प्ले करती है इसमें, जो लोगों की, आम लोगों की? देखिए, आम लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बराबर है। जैसे मैं कह रहा हूँ, अब जैसे ड्राइवर हैं,
तो उनके हम जो जनरल पब्लिक है, जो पैसेंजर ड्राइवर हैं, उनकी ज़िंदगी तो उनके हाथ में ही है। अब उनको इतना टाइम तो है नहीं कि ये कौन सी गाड़ी का कौन ड्राइवर चला रहा है, जो गाड़ी आई उसमें वो बैठ जाते हैं। तो हमारी यही, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही कहते हैं कि ये स्वस्थ रहें, ताकि ये अच्छे ढंग से ड्राइविंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, मिस कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि रोड के ऊपर कैलकुलेशन तो होती है। जैसे हमने गाड़ी तेज़ चलानी है, रोकनी है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, तो वो सारी चीज़ें आई साइट पे बहुत डिपेंड हैं। तो ये भी इसी का एक इनिशिएटिव है साथ में कि ये अच्छे रहेंगे तो हमारे लोग एक्सीडेंट कम होंगे, तो लोग बेचारे किसी को एक्सीडेंट कम होंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे। वो किस तरह से आपके साथ है और उन्होंने कहा कि आपके साथ मिलकर जो है कैंप लगाया जाएगा। देखिए, रोड सेफ्टी मंथ 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरी कंट्री में ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, चाहे R&B है, चाहे NHAI है, और जितने भी बाकी अदर कंसर्न डिपार्टमेंट, सबको ये डायरेक्शन है कि डिफरेंट एक्टिविटी इस महीने में हमने करनी है। उसी के मद्देनज़र जो आज का जो रोड से जहाँ मेडिकल कम अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया ड्राइवर के लिए, इसमें जो NHAI की तरफ से जॉइंटली यहाँ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस मिलकर यहाँ जो हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं। मेन मकसद ऐसे प्रोग्राम कराने का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है वो लोगों में पहुँचाएँ, क्योंकि हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, और कहीं ना कहीं देखने में आता है कि वो 1.5 लाख लोग जो मर रहे हैं जो ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर या नेग्लिजेंस इंसानी गलती के कारण मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मानना है कि ये 1,60,70,000 लोग जो हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं, इनको हमें किसी ना किसी तरह जीरो नहीं तो मिनिमाइज़ करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी लोग रोडों के ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर वाला है, कार वाला, बस वाला, ट्रक वाला, मेटाडोर वाला, अगर सब लोग ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसकी पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो काफ़ी हादसे कम हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, कहीं भी हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, ओनर हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट, वो खास करके पेरेंट्स से भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी गाड़ी रोड के ऊपर चलाएँ, ओवर स्पीड मत चलाएँ, नशा करके मत चलाएँ, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, दूसरी गाड़ियों के साथ रेसिंग मत करें, 2 व्हीलर चलाएँ, हेलमेट पहनें, कार चलाएँ, सीट बेल्ट पहनें। क्योंकि अगर हम सब लोग रोड के ऊपर गाड़ियाँ इन ट्रैफिक रूलेशन की पालना करके चलाएंगे तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी 100 में से 90 कीमती जाने हम सब लोग बचा सकते हैं अगर हम ट्रैफिक रूल की पालना करके गाड़ी चलाते हैं। सर, हमने देखा कि पिछले दिनों भी आपने ना कई चालान काटे थे यहाँ पर आपके दफ्तर के पास में, क्योंकि वहाँ पर जो पुल है वो नहीं बना हुआ था मगरखड़ के नज़दीक। अब जिस तरह सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि 31 जनवरी से पहले ये पुल जो है वो बन जाएगा और उससे जो है एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, और उसके साथ साथ जो है जो लोग ट्रक वहाँ पर खड़े रहते थे अब वो भी नहीं खड़े होंगे। तो किस तरह से देखते हैं इस कदम को? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने कहा, बड़ी इस वक्त हमें कंप्लेंट्स भी आती है इन ट्रक की कि जो एक तो रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उससे भी एक्सीडेंट होने के हादसे होते हैं, विज़न प्रॉब्लम बन जाती है। तो लिहाजा अगर ये पुल जैसे आपने कहा अगर शुरू हो जाता है जल्दी, तो इससे एक तो हमारी इन रोडों के ऊपर अननेसेसरी जो ट्रैफिक जैमिंग होती है वो नहीं होगी, एक जो आधी रोड जो लोग ट्रक कवर कर लेते हैं जब लाइन बनती है इनकी, उससे भी जो हादसे हैं हमारे वो नहीं होंगे। तो लिहाजा ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है और बड़ी हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये पुल तैयार हो जाए ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो इन रोडों के ऊपर बना रहे। कठुआ से लेकर जम्मू तक रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से देखते हैं कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन रोड हो तो एक्सीडेंट कम होते हैं, लेकिन जब ये रोड पूरे बन जाएंगे, 6 लेन बन जाएगी, किस तरह से देखते हैं कि एक्सीडेंट में भी इजाफा हो सकता है, और उससे पहले लोगों को अवेयर किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। आज की डेट में मैं कहूँ जिस तरह से हम सब देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे बन रहा है, इस वक्त ड्राइवर को लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक तो बिल्कुल ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाएं, क्योंकि हमारी डबल रोड होती है, आगे जाके वो सिंगल बन जाती है, फिर वो डाइवर्जन आते हैं। अगर पीछे से हम 80 की स्पीड में चला रहे हैं, डबल रोड है, तो अगर आगे सिंगल रोड बन रही है तो उसको स्पीड पहले ही कम कर देनी है। लेकिन कुछ ड्राइवर जो हमारे गाड़ियाँ नेग्लिजेंस से चलाते हैं, वो 50 अगर 80 की स्पीड से पीछे से आ रहे हैं, आगे सिंगल रोड हो रही है, लेकिन वो अपनी स्पीड कम नहीं करते हैं। तो इस वक्त चूँकि नेशनल हाईवे बन रहा है तो बड़ा एहतियात हमें बरतना पड़ेगा, हमें बड़ी लो स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी, हमें जो खास करके ओवरटेकिंग करनी है उसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा जब ये नेशनल हाईवे पूरा तैयार हो जाएगा तो तब गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको अभी कहा कि 90% एक्सीडेंट जो हो रहे हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर हो रहे हैं। रोड हमारी स्पीड चाहे 200-300 भी हो जाए, लेकिन अगर ड्राइवर हमारा समझदार है, उसको पता है कि मैं कितनी स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये डिपेंड करता है गाड़ी चलाने के ऊपर। एक मोटरसाइकिल बच्चा चलाता है वो 50 की स्पीड में, जो समझदार है, जो नहीं समझदार है वो उसी मोटरसाइकिल को होगी, क्यों गाड़ी तो एक मशीन है।
तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो गाड़ियाँ चलाते हैं कि वो अपनी जान का भी ध्यान रखें और बाकी लोग जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ